तो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट यूज स्ट्रिक्ट। अब स्ट्रिक्ट से मतलब क्या समझ में आ रहा है? मतलब बहुत हम किसे कहते हैं भैया बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब बहुत नियम कानून से चलने वाले हैं, मतलब सख्ती से follow हाँ ना। तो बहुत नियम से चलने वाले लोग जो हैं वो मतलब स्ट्रिक्ट कहलाते हैं। तो उसी तरह से ये भी है। अब जैसे मैंने कल क्या बताया था कि अगर हम फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल को सीधा डिफाइन कर दें बिना उसको डिक्लेयर किए, तब भी वो क्या बन जाता था? ग्लोबल। ऑटोमेटिकली फंक्शन के अंदर का वेरिएबल क्या बन जाता था? ग्लोबल। तो ये क्या है? ये तो गलत है ना। फंक्शन के अंदर तो लोकल वेरिएबल बनना चाहिए और उसको हमने क्या बोलते हैं, डिक्लेयर भी नहीं किया, सीधे डिफाइन कर दिया और तब भी वो क्या बन गया? ग्लोबल। तो ये कमी है। तो इसके लिए ये बहुत लूज कोडिंग में आती है। तो इस लूज कोडिंग को सही करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है। तो क्या होता है जावास्क्रिप्ट यूज स्ट्रिक्ट? क्या है? इट डिफाइंस दैट जावास्क्रिप्ट कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड इन स्ट्रिक्ट मोड। मतलब जो भी आप जावास्क्रिप्ट कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट किस मोड में होगा? स्ट्रिक्ट मोड में। और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है। ये कोई ना फंक्शन है ना कोई वेरिएबल है, ये सिंपल एक जावास्क्रिप्ट लिटरल है। लिटरल मतलब टेक्स्ट। यूज स्ट्रिक्ट ये आप अपने पेज में जावास्क्रिप्ट फाइल में टॉप पर, जैसे ही इसको टॉप पे, सबसे टॉप पे लगा देंगे तो ये क्या करेगा? अब जब आपका वो पेज एग्जीक्यूट होगा तो किस मोड में एग्जीक्यूट होगा? स्ट्रिक्ट मोड में। ठीक है। अब देखो, विथ स्ट्रिक्ट मोड यू कैन नॉट यूज अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स आप स्ट्रिक्ट मोड में नहीं यूज कर सकते। वहां पहले आपको वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना ही पड़ेगा, तभी आप यूज कर पाओगे। ठीक है। दूसरा, स्ट्रिक्ट मोड इज डिक्लेयर्ड बाय एडिंग यूज स्ट्रिक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट और अ फंक्शन। ठीक। तो इसको कहां यूज करना पड़ता है? बिगिनिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट और अ फंक्शन। अगर केवल फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्ट मोड अपनाना है, पूरे फाइल में नहीं अपनाना है, तो फंक्शन के अंदर देंगे यूज स्ट्रिक्ट, अदरवाइज टॉप पे लगा देंगे तो पूरी फाइल ही हमारी स्ट्रिक्ट मोड में रहेगी। ठीक। तो अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो स्ट्रिक्ट मोड में रहेगी तो जो जिस पर लगी रहेगी वही वो फॉलो करेगा ना। हाँ इससे मतलब जैसे ग्लोबल में भी अगर ग्लोबल तो सभी में चलती रहती है। हाँ एक में स्ट्रिक्ट लगाया तो कुछ जो वो रहेंगे वो ग्लोबल में चलेंगे और कुछ जो स्ट्रिक्ट में चलेंगे, जहाँ स्ट्रिक्ट लगेगी। नहीं, पूरी की पूरी फाइल ही अब स्ट्रिक्ट मोड में चलेगी। ग्लोबल वेरिएबल को भी हमको क्या करना पड़ेगा? पहले डिक्लेयर्ड करना पड़ेगा। अब वहां पे आप अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल यूज कर ही नहीं सकते। ठीक। हर चीज आपको नियम से फॉलो करनी पड़ेगी। अब जैसे आप कहो कि मैं लेट x इज इक्वल टू 4 ना लिख के सीधे क्या लिख दूं? x इज इक्वल टू 4, तो ये क्या दे देगा? आपको एरर दे देगा। ठीक। चाहे वो ग्लोबल वेरिएबल हो, चाहे वो लोकल वेरिएबल हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका कोड ब्लॉक में यूज हो रहा हो वेरिएबल, सब जगह एरर दे देगा। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है ग्लोबल वेरिएबल का, क्योंकि ये क्या है? सिंपल एक वेरिएबल हमने एक पेज में बना दिया, x इज इक्वल टू 3.14, और इसके ऊपर हमने सबसे ऊपर टॉप पे क्या दे दिया है? यूज स्ट्रिक्ट। तो ये क्या करेगा? दिस विल कॉज एन एरर बिकॉज x इज नॉट डिक्लेयर्ड। x को सीधा वैल्यू दे दिया है, x को पहले डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेट वेर और कॉन्स्ट का यूज नहीं किया गया है, जिस वजह से ये डिक्लेयर नहीं हुआ है, सीधे इसको क्या कर दिया हमने? डिफाइन कर दिया। तो इसलिए क्या दे दिया? एरर दे दिया। ठीक। अब दूसरा फंक्शन में देख लेते हैं। अब जैसे हमने एक यूज स्ट्रिक्ट कर दिया एक पेज को और उसके अंदर एक फंक्शन यूज किया है माई फंक्शन। ठीक। माई फंक्शन कॉल कराया और माई फंक्शन डिफाइन किया है नीचे। ठीक। अब माई फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू 3.14। अब जब हमने कल पढ़ा था तो ये क्या हो गया था? y, अगर y को हमने डिक्लेयर नहीं किया था तो y क्या बन गया था? ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन यहां ये अब ग्लोबल नहीं बन पाएगा। और
स्ट्रिक्ट मोड में, और उल्टा अब एरर भी दे देगा, क्या बोलेगा, दिस विल ऑल्सो कॉज एन एरर बिकॉज वाई इज नॉट डिक्लेयर्ड, यहां पर भी वाई डिक्लेयर्ड नहीं है, डिक्लेयर नहीं करेंगे। हाँ। तो स्ट्रिक्ट मोड जो है, ग्लोबल जो है वो स्ट्रिक्ट में नहीं होगा चेंज। ग्लोबल से यहां कोई मतलब नहीं है, चाहे ग्लोबल वेरिएबल हो, चाहे लोकल वेरिएबल हो, चाहे जैसा वेरिएबल हो, आपको पहले डिक्लेयर्ड करना ही पड़ेगा। किसी भी वेरिएबल को बिना डिक्लेयर्ड किए यूज नहीं कर सकते, ठीक। जैसे हमको अगर एक एक्स बनाना है एक वेरिएबल, तो इसको पहले लेट एक्स या फिर वेर एक्स या फिर कॉन्स्ट एक्स ऐसे लिखना पड़ेगा। आप सीधे x को नहीं ले सकते, सीधे x इज इक्वल टू 4 नहीं ले सकते, या तो लेट के साथ लोगे, या तो वेर के साथ लोगे, या तो कॉन्स्ट के साथ लोगे। बिना डिक्लेयर किए आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को स्ट्रिक्ट मोड में, ठीक। तो इस स्ट्रिक्ट मोड हमको ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है, लूज कोडिंग खत्म करके हमको सेफ कोडिंग की तरफ बढ़ाता है, ठीक है। ये इसका यूज है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एक बार आप लोग टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है ज़्यादा सिक्योर रखने के लिए चीज़ों को, तो वहाँ पे हम यूज स्ट्रिक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।